नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इफ का। सम इफ का फार्मूला बेसिकली डेटाबेस में से किसी भी पर्टिकुलर डेटा के रिकॉर्ड को प्लस करके उसकी वैल्यूज को अगर प्लस करके उसका रिजल्ट हासिल करना हो तो वो हम सम इफ के फार्मूले से हासिल कर सकते हैं। फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जिसके अंदर कुछ हम आइटम्स, डेट और उसकी कॉस्ट हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट आइटम्स हैं जिसमें कुछ आइटम्स हैं जिन पर मैंने डिफरेंट डेट के अंदर कुछ पैसे खर्च किए और उनकी जस्ट मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। मैंने डेट यहाँ पर क्रिएट कर दी और फाइनली अब मैं इन पर होने वाले कुछ एक्सपेंसेस को यहाँ पर राइट टक कर देता हूँ। इसकी एक छोटी सी फॉर्मेटिंग क्रिएट कर लेते हैं। अब सवाल ये है बेसिकली कि मुझे अपनी इस डेटाबेस में से लाइक सर्विसेज के टोटल एक्सपेंसेस देखने। आप देख सकते हैं कि टायर्स, ब्रेक्स, सर्विसेज, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिफरेंट डेज पर मेरी गाड़ी पर जो है वो कुछ पैसा खर्च हुआ, लेकिन अब मुझे इसमें से एग्जैक्टली सर्विसेज पर मैंने कितना पैसा खर्च किया इस पूरे ईयर के दरमियान, तो मुझे उसका रिजल्ट देखना है। तो हम एक छोटी सी पहले लिस्ट टाइप कर लेते हैं, लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज व्हाट and then total cost of all, like दूसरा एग्जाम्पल लगे टायर्स, राइट ना। अब इसके लिए हम फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे इक्वल्स टू सम इफ, देन ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहली चीज हमसे कहता है कि रेंज बताइए। रेंज का मतलब है कि हमें अपनी डेटाबेस की रेंज क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस की रेंज क्रिएट करने के लिए हम लोग अपनी डेटाबेस में जा रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपरली पूरी डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद कहता है कॉमा लगाइए। हमने कॉमा लगाया और कहता है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया का मतलब है कि कौन सा रिकॉर्ड इसमें से सर्च करें। तो इन्वर्टेड कॉमा के जरिए हम डिफाइन करते हैं कि हम सर्विसेज के रिकॉर्ड को सर्च करें। देन कॉमा लगाते हैं और कहता है कि सम रेंज और वैल्यू को सम करके दे। तो कौन सी वैल्यूज को? कॉस्ट की वैल्यू को। तो हमने कॉस्ट की वैल्यू को रेंज में दिया और फाइनली यहाँ एंटर किया। तो इस पूरे ईयर में मेरी गाड़ी पर सर्विसेज पर जो पैसा खर्च हुआ वो लाइक 300 और 150 रुपीज, तो टोटल एक्सपेंस 450 रुपीज हुआ। इसी तरह से अब मुझे टायर्स पर खर्च होने वाले एक्सपेंसेस की डिटेल्स देखनी है, तो फार्मूला वही हम लगाते हैं, इक्वल्स टू सम इफ, देन ब्रैकेट ओपन। सवाल है रेंज बताइए, तो हमने एंटायर अपनी शीट को रेंज में ले लिया। देन कॉमा, कहता है क्राइटेरिया बताइए क्या चाहते हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि टायर्स की वैल्यूज को रेंज में ले, उसमें सर्च करे और उनमें होने वाले एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके उसका आंसर दिखा दे। फाइनली एंटर किया। आप देखें टायर पर 25 रुपीज, देन 200, देन 100, इस तरह से टायर पर टोटल खर्चा हमारा 325 रुपीज हुआ। तो एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर लाइक एक थोड़ा सा हटकर एक काम करना है और एक एग्जांपल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे 100 रुपए से ज्यादा जो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो मैंने वो कितने एक्सपेंसेस किए हैं, उसकी जो टोटल फिगर है जहां पर मैंने 100 रुपए से ज्यादा एक दिन में खर्च किए हो, तो वो मुझे बता दे। तो हम अगेन एक सिंपल सा क्राइटेरिया यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, टोटल ऑफ आइटम like type sorry
total of items costing 100 और above। फार्मूला बेसिकली लगाते हैं इसके लिए इक्वल्स टू सम देन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर अगेन डेटाबेस को हमें रेंज में लेना है, तो हमने एंटायर अपनी डेटाबेस को रेंज में दिया, देन कॉमा। अब हम चाहते क्या है, उन वैल्यू को बेसिकली हमें दिखाए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन किया ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फाइनली हम एंटर करते हैं, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये थी कि हमने रेंज जब क्रिएट की थी तो हमें ए से नहीं बल्कि सिर्फ इन वैल्यूज को रेंज में लेना था, क्योंकि हम सिर्फ इन टोटल वैल्यूज का आंसर देखना चाह रहे हैं। अब देखें 100 रुपीज से ज्यादा हम लोगों ने डिफरेंट डेज में जो पैसा खर्च किया उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपीज हमारी बनती है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ विंडो के एक्सपेंसेस देखने हैं तो मुझे इस फार्मूले में दोबारा जाना पड़ेगा और सर्विसेज की जगह क्राइटेरिया में विंडो लेना पड़ेगा। तो एक तरीका और हम सीखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम फार्मूले को यूज करें कि जिसमें क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा सेपरेट कर दें। फार्मूला यही है, लेकिन इस दफा हम क्राइटेरिया को थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं। टोटल ऑफ आइटम type in following cell service को हमें सर्च करना है। फार्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, रेंज बनानी है, हमने अपनी डेटाबेस की रेंज बना दी, देन कहता है कॉमा लगाइए, कॉमा लगाया। अब कहता है क्राइटेरिया बताइए, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर डिफाइंड है, हमने डायरेक्टली उस पर क्लिक किया, कॉमा, और टोटल करें यहां जाके वैल्यूज को, फाइनली एंटर करते हैं। आप देखें हमारे पास सर्विसेज का टोटल एक्सपेंस 450 रुपीज आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक को यूज करते हुए हम लोग यहाँ डिफरेंट डेज या मंथ्स के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस को आसानी से टोटल कर सकते हैं, जो कि सम के जरिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि आपको रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा। जबकि सम इफ आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, डेटाबेस में से खुद ही वो उस रिकॉर्ड को सर्च करता है और हमें रिजल्ट जनरेट करके दिखाता है। नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउंड का। राउंड का फार्मूला बेसिकली वैल्यू को राउंड करके हमें दिखाता है। कोई अगर डेसिमल वैल्यूज है तो उसकी डेसिमल्स को राउंड करके हमें उसके सिंपल आंसर्स दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट नंबर हैं जिनको मैं प्लेसेस टू राउंड करवाना चाहता हूं। नंबर्स हैं लाइक मेरे पास नंबर है 1.23456 देन लाइक 1.23456। एक और एग्जांपल देखते हैं और इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ 0 और इसको 1 टाइम। फार्मूला बेसिकली इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल्स टू राउंड एंड देन ब्रैकेट ओपन। राउंड में हमें कहता है कि नंबर बताइए, नंबर कौन सा है, हमने कहा ये हमारा नंबर है जिसको हम राउंड करना चाहते हैं। कहता है कॉमा लगाइए, हमने कॉमा लगाया। कहता है कितनी मर्तबा आप इसको राउंड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप इसको 0 टाइम्स राउंड करें। एंटर किया, आप देखिए इसने राउंड करके हमें रिजल्ट दिखा दिया और डेसिमल वैल्यू सारी हमारी हटा दी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि एक डेसिमल वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम राउंड का फार्मूला यूज करते हैं। नंबर मांग रहा है, हमने नंबर को रेंज में दिया, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी टाइम्स इसको राउंड करवाना है, हमने कहा एक दफा राउंड करें। एंटर किया, आप देखें उसने इसको राउंड करके एक दफा में दिखा दिया। लेकिन अगर कोई वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है और मैं इसको 2 टाइम्स राउंड करना चाह रहा हूं, तो फार्मूला बिल्कुल इसी तरह है, राउंड ब्रैकेट ओपन, नंबर, कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स, एंटर, रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसके राउंड के अंदर और ऊपर वाले राउंड में एक छोटा सा फर्क है, ये डेसिमल्स के अंदर चूंकि 0.5 से अबव वैल्यूज थी तो उसने उसका रिजल्ट हमें राउंड के अंदर जो है वो पॉजिटिवली दिखाया।
राउंड के अंदर एक और कैटेगरी यूज होती है जो कि नेगेटिव के साथ यूज होती है। लाइक मैं इसी डेटाबेस को कॉपी कर लेता हूं और फिगर को मैं -1 के साथ डिफाइन करता हूं। फार्मूला है इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन, नंबर को हमने रेंज में दिया, कॉमा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स जो है वो बेसिकली राउंड करे इसको हमने एंटर किया, नंबर ऑफ टाइम्स रिजल्ट हमें दे रहा है, लेकिन हमें फिगर को चेंज कर देना चाहिए। ये ना, अब देखें, जब -1 किया तो उसने क्या किया, राउंड के अंदर चूंकि 1 2 3 की फिगर थी तो ये यूनिट्स 0 की तरफ चला गया और अब ऊपर की तरफ ये नहीं गया, क्योंकि पॉइंट से अगर मैं इसको 1 2 6.123 करता हूं, अब देखें ये राउंड कर रहा है अबव की तरफ। अगर इसी वैल्यू को फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और मैं -2 के साथ इसको राउंड कर रहा हूं, आप देखें रिजल्ट जनरेट हो गया इसका 122300। देन इसके बाद अगर मेरे पास वैल्यू है लाइक 2 3 4 5.6 7 8 9 और मैं इसको -3 के साथ राउंड करना चाह रहा हूं, तो आप देखें डेसिमल्स जो उसके राउंड हो रहे हैं वो लाइक हंड्रेड्स के अंदर जो है उसकी राउंड वैल्यूज हो रही है। तो ये राउंड करने की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और नेगेटिव की साइन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और फार्मूला जो करीब तरीन यूज हो सकता है या इससे मिलता जुलता है वो हमारे पास लाइक राउंड अप और राउंड डाउन के फार्मूले हैं। इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसके रिजल्ट भी करीब करीब कुछ ऐसे ही होंगे। सबसे पहला फार्मूला हम देख लेते हैं राउंड डाउन। राउंड डाउन का फार्मूला फिगर को बॉटम की तरफ राउंड करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास इसी तरह की कुछ हेडिंग्स है, लेकिन वैल्यू जो है वो सॉर्ट ऑफ इस दफा हम थोड़ी सी बदलते हैं। मैं कहता हूं कि फिगर को आप राउंड करें 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम। फार्मूला है इक्वल्स टू राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन, नंबर है हमारा ये और इसको आप 0 टाइम राउंड करें, एंटर किया, आप देखिए उसने डेसिमल वैल्यूज खत्म कर दी और डाउन की तरफ राउंड अप किया, 126 आंसर आ गया। दूसरा फार्मूला है इक्वल्स टू राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन, नंबर है हमारा लाइक ये और हमें इसको राउंड करना है 1 टाइम, एंटर किया, आंसर हमारे पास जनरेट हुआ डेसिमल के अंदर और उसने रिमेनिंग डेसिमल्स को खत्म किया और डाउन की तरफ देखें हमें राउंड अप करके दिया। सेम चीज अगर मैं राउंड डाउन के फार्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं इसे 2 करता हूं तो देखें डेसिमल्स में वो 2 वैल्यूज को राउंड डाउन कर रहा है। अगर डेसिमल वैल्यू होगी ही नहीं हमारे पास तो क्या करेगा, तो डेफिनेटली वो हमें उसी तरह से काम करके दिखाएगा, लाइक राउंड डाउन, इस वैल्यू को राउंड करें डाउन की तरफ, सॉरी डाउन वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू, एंटर किया, 1 2 3 4 5 6 राउंड डाउन। अब इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि डेसिमल्स वैल्यूज जो है वो इसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा है। अब अगर यही फार्मूला हम माइनस के साथ यूज कर रहे हैं, लाइक हमारे पास सेम फिगर है लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ डेसिमल्स की पहले की वैल्यूज राउंड हो जाए, तो उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा -1 -2 और -3 कितनी मरतबा राउंड करना है। लाइक अगर ये 126 है और मैं -1 के साथ इसको राउंड डाउन करूंगा तो आंसर मेरे पास सिंपल 120 आ जाएगा क्योंकि वो डाउन की तरफ राउंड अप कर रहा है। अगर मैं -2 करूंगा तो डेफिनेटली हंड्रेड्स में राउंड करेगा, दिस वैल्यू कॉमा -2 एंटर, और अगर मैं -3 के साथ इस पे काम करूंगा तो वो थाउजेंड्स के अंदर बेसिकली वैल्यू को राउंड डाउन करके हमें दिखाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट टेक्निक्स राउंड डाउन के हवाले से। अब इसी तरह से अगर आप वैल्यू को हाई करना चाहते हैं और ऊपर की तरफ राउंडिंग करना चाहते हैं तो फार्मूला ऐसा ही हम यूज करते हैं, लेकिन वो कंडीशन है राउंड अप। राउंड अप का फार्मूला वैल्यूज को हाई ऊपर की तरफ जो है वो राउंड अप करता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, लाइक डेसिमल वैल्यूज के साथ पहले देखते हैं इक्वल्स टू
ब्रैकेट ओपन, नंबर को राउंड अप करें, नंबर ऑफ टाइम डेसिमल्स हमने बता दी। अगर मैं डेसिमल्स मजीद इंक्रीज करता हूं, ये हमारी फिगर्स हैं, इसको हमें 1 टाइम अप करना है, और अगर मुझे इसको 2 टाइम अप करना है तो ये 2 टाइम्स अप हो रहा है। और अगर मैं चाह रहा हूं कि डेसिमल्स से पहले की फिगर्स जो है वो लाइक अप की तरफ जाए, राउंड अप हो, तो फार्मूला बिल्कुल वैसा ही यूज होगा, इक्वल्स टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन, फिगर्स को हमने रेंज में दिया, कॉमा, -1। अब देखें डेसिमल से पहले की वैल्यू राउंड अप हो रही है, 126 की जगह 130 आ रहा है। एक्चुअल में हमारे अब पाकिस्तान में जितने यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं वो राउंड अप होकर ही आते हैं। पहले एक जमाने के अंदर जो है 126, 127 रुपीस लाइक इस तरह के कुछ बिल्स आते थे, लेकिन अब जो है वो टेंस के ऊपर वो राउंड अप होकर आते हैं, तो ये फार्मूला यूज होता है बेसिकली वहां पर। अगर आप -2 के साथ राउंड अप करते हैं तो फिगर ही है, लेकिन हमने राउंड अप किया -2 के साथ, तो वो डेफिनेटली 345 रुपीज थी, तो वो 2400 रुपीज जो है वो हो गया। और अगर मैं थाउजेंड्स के साथ राउंड अप करना चाहता हूं तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें -3 के फार्मूले को यूज करना होगा। तो ये राउंड से रिलेट कुछ डिफरेंट टेक्निक्स थी जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया।